दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि भाई दुर्गा पूजा में तुम लोग करते क्या हो, तू क्यों इतना एक्साइटेड रहता है पूरे साल दुर्गा पूजा के लिए। और मैं बस थोड़ा सा बोल के, थोड़ा सा समझा के चुप हो जाता हूँ और फिर बोलता हूँ तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 रीजंस बताने वाला हूँ व्हाई आई लव दुर्गा पूजा, क्यों पूरे साल मैं इस 5 दिन के लिए इंतजार करता हूँ। सबसे पहला रीजन व्हाई आई लव दुर्गा पूजा का है प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं एक बंगाली एसोसिएशन से, केशवपुरम बंगाली एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम दुर्गा पूजा के करीब 4-5 महीने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में सब लोग आते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार क्या थीम होगा, कैसा पंडाल लगेगा, क्या खाना होगा, कौन सा कुक को बुक करना है, कल्चरल इवेंट्स क्या होंगे, मूर्ति कैसी आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बजट कितना होगा, कौन कितने पैसे देने वाला है। प्रिपरेशन तो हो गई एसोसिएशन की बात, अब हम लोग खुद के लिए भी शॉपिंग करते हैं। तो दूसरा रीज़न है शॉपिंग, नए नए कपड़े। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा धोती खरीदना है, कौन सा कुर्ता खरीदना है, कौन सा पैंट शर्ट पहनना है, सप्तमी में क्या पहनना है, अष्टमी में क्या पहनना है, नवमी में क्या पहनना है, ये सब कुछ चलता रहता है और पूरी फैमिली मिलके हम लोग शॉपिंग करते हैं। तीसरा रीज़न है महालया। महालया के दिन पितृपक्ष का लास्ट डे होता है और देवी पक्ष इस दिन से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि महालया के दिन देवी पृथ्वी में पधारती हैं। इस दिन सुबह 4 बजे उठ के हम लोग महालया सुनते हैं। आजकल तो YouTube और टीवी पे सुन लेते हैं, पहले लोग रेडियो में सुना करते थे। महामाया सनातनी शक्ति रूपा गुणमयी, पर ये ट्रेडिशन अभी तक चलता हुआ आ रहा है। पूरी फैमिली सुबह 4 बजे उठ के महालया सुनती है और इसी दिन से शुरू होता है पूजो पूजो भाव, यानी पूजो का फील। चौथा रीजन व्हाई आई लव दुर्गा पूजा है पंचमी के दिन ठाकुराना। बहुत सारे लोग चतुर्थी को भी लेके आते हैं, यानी नवरात्रि के चौथा दिन, पर हम लोग, जो हमारा केशवपुरम बंगाली एसोसिएशन है, हम पंचमी की रात को जाते हैं मूर्ति लेने। हम सारे दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी आते हैं और हम सारे ट्रक में बैठ के जाते हैं माँ दुर्गा को लेने। उसी दिन हमको दुर्गा पूजा का पहला ढाक सुनने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो ढाकी होता है, ढाक बजाता है, तो उसी दिन आता है और उस दिन से वो ढाक बजाना शुरू करता है क्योंकि माँ का आगमन हो रहा है। पांचवा रीजन आनंदो मेला। पंचमी में माँ दुर्गा को हम ले आए हैं, अब षष्ठी से सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। षष्ठी में एक इवेंट होता है आनंदो मेला। घर की महिलाएं, पुरुष, जिसको भी खाना बनाना पसंद है वो खाने का स्टॉल लगाते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं पंडाल में वो खाना खरीद के उनसे खाते हैं और सारा खाना टेस्ट करना तो अनिवार्य होता है। इसके बाद हम निकल जाते हैं पैंडल हॉपिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों हमने अपना पंडाल तो सजा लिया होता है पर दूसरे पंडाल भी तो देखे, कहाँ किसने कैसा डेकोरेशन किया है, कैसी मूर्ति हुई है, कैसा लाइटिंग किया गया है, क्या क्या खाना मिल रहा है, कौन से स्टॉल्स लगे हैं, ये सब कुछ हम पूरी दिल्ली में हम लोग घूमते हैं। स्पेशली CR पार्क तो जाते ही जाते हैं, न्यू दिल्ली कालीबाड़ी, कश्मीरी गेट, ये सब जगह, पश्चिम विहार, ये सब जगह हम लोग जाते हैं, घूमते हैं। पैंडल हॉपिंग के साथ साथ ही 7वां रीज़न आ जाता है खाना। जी हाँ दोस्तों, फूड। दुर्गा पूजा बिना फूड के तो अधूरा है। दुर्गा पूजा के सारे दिन हर दुर्गा पूजा पंडाल में स्टॉल्स लगते हैं और खाने की भरमार होती है। आपका फेवरेट खाना, फेवरेट बंगाली फूड वहाँ पे मिल ही जाएगा और ये एक सेलिब्रेशन होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। हर बंगाली जम के खाता है पूरे दुर्गा पूजा में। 8वां रीज़न है व्हाई आई लव दुर्गा पूजा का ढाक। कोई भी बंगाली जब भी ढाक की आवाज़ सुनता है तो बिना नाचे तो वो रह ही नहीं सकता। ढाक की आवाज़ दूर से ही आ जाती है और लगता है यार दुर्गा पूजा हो रही है और वहाँ पे जाके बड़ा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। 9वां रीज़न है रात को अलग अलग प्रोग्राम होना। अब दिल्ली की दुर्गा पूजाज में क्या होता है कि हर रोज़ रात को अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा सिंगर आता है, कोई डांस आर्टिस्ट आता है, कोई मैजिशियन आ जाता है और भी ऐसे कई ऐसे, छाऊ डांस हो गया, बाउल हो गया।
10वां रीज़न है अष्टमी का पुष्पांजलि। जी हाँ दोस्तों, अष्टमी के पुष्पांजलि के लिए हम सुबह से कुछ भी बिना खाए हम लोग रहते हैं और हम लोग टाइम देख के सीधा पंडाल पहुंचते हैं और वहां जाके माँ दुर्गा को पुष्पांजलि देते हैं। ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। जब मंत्र आपके कान में जाते हैं तो आपको एक सुकून का एहसास होता है, माँ दुर्गा के साथ एक लिंक का एहसास होता है आपको। 11वां रीज़न वाई आई लव दुर्गा पूजा का है कि हम जितने भी दोस्त हैं हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और हम सब लोग प्लान करते हैं कि अष्टमी में या नवमी में कभी भी हम सारे जितने भी हम 8-10 लड़के हैं कि हम सब सेम कुर्ता और सेम धोती पहनेंगे। पूरे दुर्गा पूजा में हम अलग ही दिखते हैं, हम 8-10 लड़के। और दोस्तों हम सबको एक बहुत ही अलग फील होता है, एक यूनिटी वाला फील होता है और बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं हम एक साथ। 12वां रीज़न भी इसी से रिलेटेड है, फोटो सेशंस। जिस दिन से दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है उस दिन से फोटो खींचना शुरू हो जाता है। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको फ़ोन लेके सेल्फी खींचता हुआ तो मिल ही जाएगा। हम सारे लोग 24 घंटे जब तक पंडाल में रहते हैं बस फ़ोटो खींचते रहते हैं। बड़ा मज़ा आता है और ये एक मेमोरीज़ होती है जो हम दुर्गा पूजा के बाद देखते हैं और याद करते हैं। दोस्तों 13वां रीज़न वाई आई लव दुर्गा पूजा का है दुर्गा पूजा में खाना। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको स्टॉल्स की बात बोली, पर दोस्तों हमारे एसोसिएशन में भी खाना बनता है और वो खाना भी बहुत ही शानदार होता है क्योंकि पूरा पूजा पंडाल एक साथ बैठ के खाना खाता है और वो एक अलग बॉन्डिंग है, वो एक अलग मज़ा है। इतने सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना, अड्डा मारना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। 14th रीज़न है वाई आई लव दुर्गा पूजा का अष्टमी शाम को धुनुची नाच। दोस्तों अगर आपने दुर्गा पूजा में धुनुची नाच नहीं किया तो आपने क्या ही एंजॉय किया। इसीलिए दोस्तों हर कोई धुनुची नाच करता ही करता है, भले उसे नाचना आता हो या नहीं आता हो। ढाक की आवाज़ में और जो धुनों का स्मेल होता है वो जब आपके नाक में आता है तो अपने आप ही आप उसी माहौल में, उस रंग में ढल जाते हो। आपको नाचना आता हो ना आता हो पर आपके पैर जो है वो ज़रूर थिरकने लगेंगे। 15वां रीज़न है परिवेशन, यानी कि खाना सर्व करना। हम लोग जितने भी हमारे यंग लड़के हैं केशवपुरम बंगाली एसोसिएशन में, हम सब खाना परिवेशन करते हैं। जितना भी भोग होता है, माँ का भोग होता है, जो मास फीडिंग होती है, हम लोग सब परिवेशन करते हैं और उसका भी अपना एक अलग मज़ा है, बहुत एंजॉय करते हैं हम। 16वां रीज़न है कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा में स्पोर्ट्स कराया जाता है, जैसे कि स्पून रेस हो गया, हाड़ी भांगा हो गया, टग ऑफ वॉर हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट मैच हो गया। ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं और पूरा दिन हमारा बिजी रहता है इन्हीं सब चीज़ों में। पूरा दिन हम खेलते कूदते रहते हैं और दोस्तों इससे एक बहुत अलग एनवायरनमेंट बना रहता है और सब लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, सब लोग इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को एंजॉय करते हैं। 17वां रीज़न है सिंदूर खेला। नवमी तक दुर्गा पूजा हो गया, अभी तक हमने बहुत एंजॉय किया। अब आया है दशमी। दशमी में सिंदूर खेला होता है। जैसे कि आप सब फोटोज़ वगैरह में देखते हैं, जितनी भी बंगाली महिलाएं हैं वो वाइट साड़ी और लाल पाड़ की जो साड़ी होती है वो पहनती है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और सिंदूर खेला जो होता है वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है, सब लोग बहुत मज़े करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा को बोरन किया जाता है। माँ दुर्गा को बोरन करने के बाद सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद 18वां रीज़न है विसर्जन, जब हम माँ दुर्गा को विदाई देते हैं। विसर्जन के टाइम दोस्तों एक बहुत अलग एनर्जी होती है, जब तक आप वहाँ पे नहीं रहोगे आप वो फील नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी होती है और एक बहुत तगड़ा इमोशन होता है। वो इमोशन कंट्रोलेबल होता ही नहीं है। उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे पूरे साल की एनर्जी एक दिन आ गई हो। माँ दुर्गा को ट्रक से उतारना और फिर विसर्जित करना, माँ दुर्गा के मूर्ति का वेट कितना भी हो पर सब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं और इतने जोश होता है सब में कि हम लोग हर साल सक्सेसफुली माँ दुर्गा को विसर्जन कर ही देते हैं। 19वां रीज़न शुभो बिजोया। माँ दुर्गा के विसर्जन करने के बाद हम सब लोग गले मिलते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं और जितने भी हम लोग दोस्त हैं हम सब लोग गले मिलते हैं। थोड़े उदास होते हैं, रोना भी आता है, पर हम सब लोग इकट्ठा रहने का वो एहसास जो है, वो जो 4 दिन का एहसास है, उसको रिकलेक्ट करते हैं। 20वां रीज़न वाई आई लव दुर्गा पूजा है आश्चे बछर आबार होबे। सब कुछ हो गया,
दशमी खत्म होने वाली है और हम सारे दोस्त लोग एक दूसरे को ये वादा करते हैं कि अगले साल हम फिर मिलेंगे और बड़ी दुर्गा पूजा करेंगे और एक दूसरे को ये बोल के कि आश्चे बछर आबार होबे, यानी कि अगले साल फिर से होगा और बड़ा होगा, ये बोल के थोड़ा उदासी के साथ सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 20 रीजंस व्हाई आई लव दुर्गा पूजा। आपका क्या रीज़न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय माँ दुर्गा।